साहब मैंने एक बुक में पढ़ा था ज़्यादा हमबिस्तरी करने से इंसान नामर्द हो जाता है, ये बात सही है या गलत? तफसील से बताइए। देखो, हमबिस्तरी करने के बाद दो गलतियां इंसान को नहीं करना चाहिए। दो ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान वाकई नामर्दी का शिकार होने लगता है, और ये दो गलतियां अक्सर व बेशतर लोग करते हैं, नासमझी में करते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता है कि ये जो हम गलती कर रहे हैं ये बहुत बड़ी गलती, और इसका भुगतान फिर बड़ी ख़तरनाक तरीके से उनको भुगतना पड़ता है। पहली गलती तो ये होती है कि जो लोग जैसे ही वो बीवी के साथ हमबिस्तर हुए और हमबिस्तरी करने के बाद वो फ़ौरन ही बीवी से अलहदा हो जाते हैं, फ़ौरन ही बीवी से अलग हो जाते हैं। तो ये इस गलती से इंसान को बचना चाहिए। और इस मामले में बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जब इंसान को कुछ दिन शादी के गुजर जाते हैं तो फिर उसका जो इंटरेस्ट बीवी में होता है वो कम होने लगता है, और फिर जाहिर सी बात है कि वो बात नहीं रहती है जो इंसान को शुरू में होती है। तो जब इंटरेस्ट बीवी में कम हो जाता है तो फिर क्या होता है कि शौहर बीवी के करीब आया और उसने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया और फ़ौरन वो अलग हो गया, और वो उसे ये भी फ़िक्र नहीं होती है कि हमारी बीवी की ख्वाहिश पूरी हुई या नहीं हुई। जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को हर इंसान को, हर शौहर को अपनी बीवी के ताल्लुक़ से इस बात का ख्याल मलहूज़ रखना चाहिए कि हमारी बीवी को हमसे खुशी हासिल हुई या नहीं हुई। तो इंसान खुद ब खुद अपने आप को देखता है, बाकी उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है। तो हमबिस्तरी के बाद फ़ौरन हटना, फ़ौरन बीवी से जुदा होना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को मसले खुलकर बताता हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि यार ये अजीब बात बता रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ा सा शर्म के ख़िलाफ़ मसला है, लेकिन मेरे भाई ये ज़रूरी मसले हैं। अगर इन मसलों को हम नहीं समझेंगे तो इंसान कहाँ जा रहे हैं। अंग्रेज़ों को लोग आइडियल मॉडल बनाए हुए हैं, वीडियोज़ देख कर लोग अपनी ज़िंदगियों में, उन वीडियोज़ को देख देख कर वो कारनामे अपनी ज़िंदगियों में लेके आ रहे हैं। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से बचें, और ज़ाहिर है जब ही बचेंगे जब हमें सही बात मालूम होगी। और याद रखो, इंसान एक मर्तबा जब अपनी असली फितरत से हट जाता है तो दोबारा उसका फितरत पे आना बहुत मुश्किल पड़ता है। अगर एक मर्तबा इंसान फितरत से हट गया ना और उसने दूसरे तरीक़ों से हमबिस्तरी करना शुरू कर दी, अंग्रेज़ों के बताए हुए वीडियोज़ देखकर, और या किसी और तरीक़े से अगर उसने इस तरह से हमबिस्तरी गलत तरीक़ों से करना शुरू कर दी, तो फिर उसका फितरत पे आना दोबारा पलट के बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और फिर इंसान को जो असल जो तरीक़े हैं उसमें फिर उसे लज्जत ही नहीं मिलती है। फिर जैसे ये ना कि इंसान गुनाह की लत लग जाए तो फिर उसको गुनाह ही में लज्जत मिलती है। इंसान, हर शराबी जो शराब पीता है क्या समझ के पीता है कि यार बहुत बुरी चीज़ है, मुंह बना के पिएगा। उसे पता है कि बहुत गलत चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उसके बाद उसे चूँकि लज्जत लग चुकी है और उसका आदी बन चुका है, तो उसे उसी में फिर मज़ा मिल रहा होता है, शराब में। तो इसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगियों में कुछ जो ये अज़वाजदगी ज़िंदगी है इसमें गलत तरीके आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो पहली इस गलती से बचें कि बीवी से फ़ौरन अलहदा ना हो। दूसरी ये गलती कि उसी वक्त फ़ौरन फ़ौर उठकर गुस्ल करने या इस्तिंजा करने से। हालाँकि हमबिस्तरी के बाद दोबारा अगर कोई इंसान होता है कि एक रात में उसने 2 मरतबा हमबिस्तरी करना चाह रहा है, तो अगर 2 मरतबा उसे हमबिस्तरी करना है तो उसका तरीक़ा ये है कि इंसान 1 मरतबा हमबिस्तर हो बीवी के साथ, फिर उसके बाद गुस्ल कर ले। गुस्ल करने के बाद फिर से दोबारा बीवी से हमबिस्तरी करे। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है गुस्ल या नहीं कर सकता है तो कम से कम उसको जो नजासत लगी हुई है, जो गंदगी लगी हुई है फर्स्ट बार बीवी से हमबिस्तर होने की वजह से, उसको अच्छे से साफ़ कर ले। यानी इस्तिंजा वगैरह करे और पेशाब कर ले और अच्छे से उसको साफ़ कर ले और वज़ू कर ले। अब आप सोचेंगे कि जब इंसान नापाक हो गया है पहली बार हमबिस्तरी करके तो फिर वो दोबारा वज़ू करने का क्या मतलब रह गया। देखो, ये जो वज़ू होता है ये वज़ू कोई नमाज वाला नहीं होता है। ये वज़ू ऐसे ही इंसान, चूँकि बहुत सारे जरासीम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें और इन्वॉल्व हो जाती हैं, और चूँकि जो गंदगी में होती हैं, तो उस गंदगी को ज़ाइल करने की वजह से जब इंसान वज़ू करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो गंदगी इंसान से ख़त्म हो जाएगी। वो गंदगी क्या, जरासीम होते हैं, और उन जरासीम को अलग हटाना ये बहुत ज़रूरी होता है। जब इंसान वज़ू करेगा तो जाहिर सी बात है कि पहले उसने इस्तिंजा कर लिया, अब इस्तिंजे से अपनी शर्मगाह को अच्छे से उसने साफ़ कर लिया, जो नजासत थी उसको साफ़ की। अब वज़ू करेगा तो उसके हाथ भी धुल जाएंगे, नाक में पानी जाएगा तो उस नाक भी साफ़ हो जाएगी, चेहरा भी साफ़ हो जाएगा,
वगैरह वगैरह, उसको एक पाकीज़गी हासिल हो जाएगी। इस वजह से कम इंसान को वज़ू कर ले, दोबारा फिर बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है। 2 मरतबा, जितनी मरतबा आपके अंदर कैपेसिटी हो भाई, इस पर कोई पाबंदी थोड़ी है कि आप कितनी मरतबा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी मरतबा चाहें कर सकते हैं। लेकिन उसमें बीवी को ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखें कि बीवी हमारी इससे परेशानी में ज़्यादा मुब्तला ना हो। अगर उसका दिल नहीं है तो कंप्रोमाइज़ इंसान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली गलती है कि बीवी से फ़ौरन अलहदा हो जाना और फ़ौरन उठकर गुस्ल करना। इन 2 गलतियों से इंसान को वाकई बचना चाहिए, वरना इससे क्या होता है कि जो इंसान के अंदर एक हरारत मौजूद होती है, तो जाहिर सी बात है जब इंसान जाकर नहाएगा, गुस्ल करेगा या पानी वगैरह से फ़ौरन अज़्ब को धोएगा और शर्मगाह को साफ़ करेगा, पानी डालेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो हरारत जो होगी वो पानी की वजह से उसकी हरारत कम होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होने लगेगी। तो इसलिए इंसान जब पूरी तरह से मुतमईन हो जाए, तो मुतमईन होने के बाद 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो फिर उठकर फिर नहाए धोए गुस्ल करे। हाँ, अगर कभी कोई ऐसा मसला आ गया कि भाई अज़ान का वक्त हो गया है, नमाज़ पढ़ना है, तो फिर तो इंसान को जाहिर सी बात है कि दीन को ही मुकद्दम रखना पड़ेगा अपने हर मसले पर। और मैं यही कहूँगा कि वक्त देख कर करें भाई, ज़रूरी क्या है कि आप ऐसे वक्तों में करें कि नमाज का वक्त हो रहा है। तो बहरहाल ये ज़रूरी मसाइल हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि आप शर्म महसूस ना करें कि ये कैसे मसले हैं। ये मसले हैं, अगर इंसान को हर एक मसले का पता होगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत सारी जो जिस्मानी बीमारियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और जो अंग्रेज़ों को जो फॉलो कर रहा है ना इंसान, ये चीज़ भी उससे ख़त्म हो जाएगी। तो वो पूरी तरह से फिर इस्लाम का फॉलोवर इंशाअल्लाह बन जाएगा।